भक्तों की दीदी और चमचों का नासूर स्मृति ईरानी के ऊपर बात करेंगे आज के वीडियो में। दोनों को बहुत ही ज़्यादा जलन होगा। भक्तों में भी हूँ मैं, अपने देश का भक्त हूँ, अपने धर्म का भक्त हूँ। उसके लिए जो अच्छा करेगा उसका गुणगान करूँगा, जो विरोध करेगा उसकी कह के ली जाएगी हमारे चैनल पे, इसकी तो पक्की गारंटी है। और मेरे चैनल पर आपको एकदम हर चीज़ अलग मिलेगा जो आपको कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग। तो इस चैनल का सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। खबर आ रही है कि बॉलीवुड की गंदगी वापस बॉलीवुड में पहुंच चुकी है। जी हाँ, स्मृति ईरानी ये बॉलीवुड की ही दी हुई गंदगी है, जिसको हमें दिया है एकता कपूर ने। वही एकता कपूर जिसने पूरे भारत के परिवार को छिन्न भिन्न करने का बीड़ा उठा लिया है। जितना गलत से गलत तरीके से वो दिखा सकती है, उस पर एक से एक एक्सपेरिमेंट को करती रहती है। उसके लिए उसने अपना एक अलग OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, अल्ट बालाजी नाम से। जो देखता है उसको पता है कि वहाँ पे कैसी कैसी की गंदगी है, किस किस स्तर की गंदगी वहाँ पे पड़ा हुआ है। गंदगी का वो चरम है OTT। और उस एकता कपूर को पद्मश्री मिलता है स्मृति ईरानी के मंत्री रहते हुए। हम क्या सोचें, क्या उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा? हो सकता है ना हो, लेकिन नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। जबकि कई सारे पॉडकास्ट में उसका सुना हूँ जहाँ पे वो एकता कपूर का गुणगान करती हुई सुनाई देती है, दिखाई देती है। और जब उसको पद्मश्री मिला था तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आई थी। इंस्टाग्राम पे उसने अपना पोस्ट किया था, उसमें वो गदगद नज़र आ रही थी। हम क्या समझें, उस गंदगी को ये भी प्रमोट करती ही थी। चलो मान लेते हैं उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन स्मृति ईरानी मंत्री रहते हुए विदेशी NGO का सहारा लेती हमारे देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। वो भी किसका फाउंडेशन है? बिल गेट्स का फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन का इतिहास रहा है LGBTQ को बढ़ावा देने के लिए। भारत में इस नाम से नहीं किया है उसने, लेकिन अलग नाम लिया है। क्यों लिया है? और उस फाउंडेशन को मंत्री रहते हुए हमारे देश में काम करने का इजाज़त इसने क्यों दिया? उसके साथ मिलकर यहाँ पे काम क्यों किया? क्यों हमारे देश को खोखला करने में लगी हुई थी मंत्री रहते हुए? मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इसको लात मार के निकाल दिया है बाहर। और कभी भी इसको पार्टी में कोई अच्छा दायित्व नहीं देनी चाहिए। बहुत सारे मैकौले भक्त है, जिसका भक्त है वो हमें देखने सुनने को मिलता है, तो मजबूरी है कि पार्टी से नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा पद इसको नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये जहाँ जाएगी अपनी गंदगी को सेड़ती रहेगी। जो गंदगी फैलाना है जाओ बॉलीवुड में जाके वहाँ से फैलाओ। मंत्री बन के उस गंदगी को क्यों घुसेड़ना चाहती हो सिस्टम में? और इसने सिस्टम में घुसाने को बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी। एक और विदेशी संस्था के ये वाइस चेयरमैन है। क्या करता है विदेशी संस्था? भारत में क्यों है? NGO खोल के यहाँ पे क्या कर रहा है? उससे हमें क्या लेना देना है? वो अपना गंदगी वेस्ट में फैलाए, हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी गंदगी की। हम अपनी सामाजिक और लैंगिक समानता अपने आप देख लेंगे। हमें उसका कोई भी ज़रूरी नहीं है, उसकी वोकिज़म की। उसका गंदगी हम अपने समाज में बिल्कुल भी घुसने नहीं देंगे, ना ही घुसने देना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? आवाज़ उठा सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं कि देखो, जिसको तुम अपने सर पे लेके नाच रहे हो मैकौले भक्तों, ये किस स्तर की है। आखिर बॉलीवुड की देन है, बॉलीवुड का प्रोडक्ट ऐसा ही होता है। सर चुका है बॉलीवुड, और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी सरा हुआ सरांध ही होगा। चाहे जो भी हो, लगभग सबके सब का मानसिकता सरा हुआ है बॉलीवुड में। वो विदेशी संस्था से मिलके भारत में LGBTQ+ को क्यों थोपना चाहती है? हम यही सवाल उठाना चाहते हैं। आखिर क्यों? क्या ज़रूरत है हमारे देश में इस चीज़ की? वो भी बड़े बड़े नाम देके, लैंगिक समानता का नाम देके। क्यों? क्या ज़रूरी है? बहुत अच्छा किया है बीजेपी ने, इसको लात मार के निकाल दिया है। अब कोई पद इसको नहीं दिया है, बिल्कुल देना भी नहीं चाहिए जैसे को कोई भी पद। और ये काम किया था उसने 2023 में। 2024 में वो हारती है और बिल्कुल भी राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हो जाती है। हो सकता है मोदी जी तक ये बात पहुंची हो और वो सोचा हो कि मैं किसको पाल रहा था, किसको अपने मंत्रालय में घुसा रखा था।
ये कितना ज़्यादा भयावह हो सकती है। इसलिए हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल में उसको कोई भी जगह नहीं दिया। दे सकता था आराम से, कहीं से भी राज्यसभा से लाकर उसको दे सकता था, लेकिन नहीं दिया, बाहर कर दिया। हो सकता है इस पे नज़र गया उसका, क्योंकि डीप स्टेट हमारे देश में तरह तरह का डीप स्टेट, वो डीप स्टेट नहीं जिसकी मैं बात करता हूँ। वो डीप स्टेट अलग है और अमेरिकन डीप स्टेट अलग है। वो डीप स्टेट जो हमारे देश में आ रही, वो डीप स्टेट अमेरिकन डीप स्टेट को भी कंट्रोल करता है अपने मतलब के लिए। बस उसको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है कि वो डीप स्टेट क्या करता है दुनिया में, नहीं करता है। वो अमेरिका की अपनी सोच है। लेकिन जो रियल डीप स्टेट है जिसकी मैं बात करता हूँ अपने वीडियो में, वो डीप स्टेट जो भारत आ रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो डीप स्टेट यदि भारत आ जाएगा तो क्या अमेरिका में कोई डीप स्टेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अमेरिका का अपना डीप स्टेट है। जो भारत नहीं आना चाहता है, आना पड़ेगा। उस डीप स्टेट के कंपनियों को भारत आना पड़ेगा या फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई सारे कंपनी हैं जो डूबता जा रहा है। जो नहीं आना चाहेगा वो डूब जाएगा, जो आ जाएगा वो बच जाएगा। लेकिन वहाँ का डीप स्टेट तो वहीं रहेगा, जो मेन डीप स्टेट है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है, जिसका हर चीज़ पे पकड़ है, होनी अनहोनी हर चीज़ पे। वो कौन है जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, लेकिन है ज़रूर, उसके होने का एहसास होता है। कई सारे वीडियो में बात कर चुका हूँ। वैसे चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।